Hello everyone, welcome back to my channel and today we will be discuss about class 7 geography lesson 8 human environment interaction the tropical and the subtropical region part 2। ये है इस लेसन का पार्ट 2। इस लेसन का जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था अमेज़न बेसिन के बारे में अच्छे से कि वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की रेन फॉरेस्ट कैसे हैं और वहाँ की रेन फॉरेस्ट में रहने वाले लोग कैसे हैं। वो हमने अच्छे से सब देख लिया था। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पर कैसी लाइफ है। तो the tributaries of the rivers Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि अमेज़न रिवर और अमेज़न रिवर की ट्रिब्यूटरीज मिलकर क्या बनाती है, अमेज़न बेसिन बनाती है। उसी तरीके से यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज मिलकर क्या बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। कहाँ पर बनाती है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बनाती है। ये तो आपको पता ही है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ की रिवर्स है, इंडिया की। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और ये जो बेसिन है ना, ये कहाँ पर पड़ता है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन पर पड़ता है। सब ट्रॉपिकल रीजन क्या किसे कहते हैं, जो भी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में जितना भी पोर्शन आता है उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। जैसे कि सपोज कर लो ये मेरा मैप है, ठीक है, मान लो ऐसे ही। तो मान लो इस यहाँ पर 10 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ, तो इसके बीच में जितना भी पोर्शन आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल रीजन। आगे आपको समझ में। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ पड़ता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। नेक्स्ट आता है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक घाघरा, सन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, घाघरा, सन, चंबल, गंडक, कोसी। और जो ब्रह्मपुत्र की भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस रीजन में क्या होती है, ड्रेन होती है। और आपको एटलस में से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज के नाम भी फाइंड आउट करने हैं, तो ये आप कर लेना। उसके बाद है द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। तो ये जो हमारा बेसिन है, कौन सा बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इस गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसका मेन फीचर क्या है, उसके मेन फीचर है द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एक तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हैं वो जो माउंटेन्स और फिट हिल्स हैं, कहाँ के, हिमालयास के। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो इस बेसिन के क्या है, मेन फीचर है। गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, फुट हिल्स ऑफ हिमालयास और सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। नेक्स्ट है ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। यहाँ के जो प्लेन एरिया होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन एरिया, यहाँ पर ऑक्सबो लेक्स डॉट करती हैं। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सबो लेक्स क्या होती है। जैसे जब एक रिवर मिएंडर करती है बार बार इरोजन और डिपोजिशन होने के कारण उस ड्यू ऑफ कोर्स ऑफ टाइम में क्या होता है ना, उनमें से एक लूप कट हो जाती है और वो कटेड पार्ट जिसे कहते हैं वो अपनी खुद की एक लेक बना लेता है विच इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन एरिया है उनको ऑक्सबो लेक्स भी क्या करती है, डॉट करती है। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो एरिया है वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है, मॉनसून क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पर इस एरिया में कौन सा क्लाइमेट होता है, मॉनसून क्लाइमेट होता है। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर, द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल। यहाँ की जो मानसून होती है, हमने पढ़ा कि यहाँ पर मानसून क्लाइमेट होता है। तो जो मानसून है वो क्या ब्रिंग करके लाती है, रेन्स। तो यहाँ पर जो मानसून है वो रेन्स कब से कब रेन ब्रिंग कर लाती है, मिड जून टू मिड सितंबर तक ये जो है रेन को लाती है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कूल। और आपको पता है इंडिया का है तो जैसे आपका होते हैं समर्स गर्म होते हैं, विंटर ठंडे होते हैं, ऐसे ही यहाँ के समर्स भी हॉट होते हैं और विंटर्स भी क्या है, कूल होती है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मानसून होता है। मानसून बारिश कब लाती है, मिड जून टू मिड सितंबर। और यहाँ के समर हॉट होती हैं और विंटर्स कूल होती है। और ऑक्सबो लेक भी इस प्लेन एरिया को डॉट करता है। उसके बाद आता है द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी।
इस बेसिन जो ये बेसिन एरिया है ना, कौन सा बेसिन, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो एरिया है वहाँ पर क्या है, टोपोग्राफी भी है। टोपोग्राफी मीन्स क्या होता है, टोपोग्राफी मीन्स होता है फिजिकल क्वालिटीज़, मतलब आपके नेचर की जो क्वालिटीज़ होती है, जैसे नेचर में आपको क्या मिलती हैं, नदियाँ, ठीक है, रिवर्स, ट्रीज। सो इस बेसिन एरिया में क्या है, वेरिड अलग अलग क्या है, टोपोग्राफी भी है। द एनवायरमेंट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो एनवायरमेंट है ये एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसमें, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इन हॉस्पिटेबल टेरेनियन। अब आपको यहाँ पर है ना एज अ कंपैरिजन बता रखा है माउंटेन एरियाज में और प्लेन एरियाज में, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं ना, स्टीप स्लोप्स, आपको पता है माउंटेन एरिया स्टीप स्लोप्स होते हैं, वहाँ पर क्या होती हैं, इन हॉस्पिटेबल टेरेन होती हैं। Therefore, less number of people live in the mountain area of the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसलिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन के जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही कम लोग रहने के लिए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर आप हिली एरियाज में जाओगे तो आपको बहुत ही कम लोग देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद आता है द प्लेन एरिया। अभी तो बात हो गई कि माउंटेन एरियाज में क्या होता है, वहाँ पे इन हॉस्पिटेबल टर्निन होती हैं, इसलिए लेस नंबर ऑफ पीपल रहते हैं माउंटेन एरियाज में। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर हम प्लेन एरिया की बात करें, सो प्लेन एरिया में क्या प्रोवाइड करता है, मोस्ट सुटेबल लैंड प्रोवाइड करता है किसके लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। द सॉइल इज़ फर्टाइल। यहाँ की जो सॉइल होती है वो क्या होती है, फर्टाइल होती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। यहाँ पर कहाँ पर, प्लेन एरियाज में जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है पीपल का, क्योंकि जहाँ पर फ्लैट लैंड अवेलेबल हो रही है, एक तो वहाँ पर अच्छा खासा वाटर भी अवेलेबल है, ऊपर से सॉइल भी फर्टाइल है। सो वहाँ पर ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर ही तो करेंगे और वहीं पर प्लेन एरियाज पे ही तो लोग ज़्यादा चूज़ करेंगे रहने के लिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन एरियाज हाई। इसीलिए यहाँ पर प्लेन एरियाज में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है इन कंपैरिजन टू माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरियाज में नहीं आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ज़्यादा वाटर भी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए प्लेन एरियाज ज़्यादा आइडियल माने जाते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। द मेन क्रॉप इज़ पेडी। जो प्लेन एरियाज में जो मेन क्रॉप होती है वो क्या होती है, पैडी होती है। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। और आपको तो पता ही है कि पैडी कहाँ पर ग्रो हो सकती है, पैडी वहाँ पर ग्रो हो सकती है जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो। रेनफॉल क्यों, क्योंकि पैडी के लिए ना एक सफिशिएंट वाटर की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है अगर आपको पैडी कल्टीवेशन करनी है तो वो कहाँ पर होगी, जहाँ पर बारिश हाई होगी। जैसे आप राइस को ही लगा लीजिए, राइस भी तो एक पैडी में ही आता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। सो यहाँ पर आपको कंपैरिजन बता रखा है कि माउंटेन एरियाज़ में आपको कम लोग देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर इन हॉस्पिटेबल टेरेन है। वहीं अगर हम प्लेन एरियाज़ की बात करें सो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अधिक देखने के लिए मिलेगी। वाई, बिकॉज वहाँ पर वाटर अवेलेबल है, सॉइल इज़ फर्टाइल है और एग्रीकल्चर वहाँ पर अच्छा खासा हो जाता है इसलिए। और हमने देख लिया पैडी के लिए, ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद आता है कि वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स, ये क्या है, अदर क्रॉप हैं जो कि प्लेन एरियाज में या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ग्रो होते हैं। कैश क्रॉप्स क्या है, नकदी फसलें, यानी कि जिन क्रॉप्स को बेच के हम पैसे कमा सकते हैं उनको हम कहते हैं कैश क्रॉप। सो कैश क्रॉप्स यहाँ पर कौन से ग्रो करी जाती है, शुगर केन और जूट। बनाना प्लांटेशन यानी बनाना के पेड़ पौधे आपको गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो बताने जा रही हूँ यहाँ पे आपको बता रखा है कि कहाँ पर क्या फेमस है। तो अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल और असम की, तो वहाँ पर टी प्लांटेशन ज़्यादा ग्रो देखने के लिए मिलेगी। सिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन हो, और सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन कहाँ होती है, बिहार और असम में होती है। तो बिहार और असम में सिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इन द माउंटेन एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस।
मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि जो माउंटेन होती हैं वहाँ पे हिली एरियाज़ होते हैं, तो ऐसे स्लोप्स वहाँ के ना ऐसे होते हैं जेंटल, तो वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो प्लेन एरियाज़ की तरह नहीं हो पाती है। वहाँ पर टेरेस पर फार्मिंग होती है। कहाँ पर फार्मिंग होती है? टेरेस पर फार्मिंग होती है। ठीक है, तो हिली एरियाज पर कहाँ पर फार्मिंग करी जाती है? टेरेस पर करी जाती है। उसके बाद है द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। जो वेजिटेशन है वो एरिया को कैसे कवर करता है? क्योंकि देखो, जैसी टाइप की लैंडफॉर्म होगी वहाँ पर वैसा ही वेजिटेशन होगा। ठीक है, अगर आप प्लेन एरिया में देखोगे तो सीधी लैंडफॉर्म्स है, तो वहाँ पर पैड़ी देखने के लिए मिल जाएगी, अच्छी खासी वेजिटेशन देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर आप माउंटेन्स में जाएंगे ना, सो आपको इस तरीके की लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक तो लैंडफॉर्म्स पे भी वेजिटेशन जो है डिपेंड करती है। फिर इसमें बता रखा है इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बोल दे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको कौन से फॉरेस्ट के ट्रीज ग्रो होते हैं, सो गंगा और ब्रह्मपुत्र में ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? टीक, साल और पीपल। और थिक बैम्बू ग्रूव्स, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने के लिए मिलेंगे। कौन? थिक बैम्बू ग्रूव्स। सो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा? यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो हमने एक तो देखा कि हिली एरियाज़ में क्यों लोग कम रहते हैं बजाय प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, कहाँ पर क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स यहाँ क्या उगाई जाती हैं। और हमने देखा यहाँ पर कि कहाँ पर हमने देखा कि सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पर आगे चलने से पहले यहाँ पे तो हमें पता रखा है कि जो लैंडफॉर्म की टाइप है उस पर वेजिटेशन डिपेंड करता है। और ये आपको याद रखना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में ट्रॉपिकल डेसिडुअस के ट्रीज ग्रो होते हैं। और थिक बैम्बू ग्रोव्स कहाँ देखने के लिए मिलेंगे आपको? ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले डेंसिटी कर लेते हैं। इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। एग्जाम्पल द पॉपुलेशन। अच्छा, पहले ये देख लो कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी उसे कहते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कि नंबर ऑफ पर्सन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में कितने रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, सो उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 189। जबकि अगर आप वेस्ट बंगाल की डेंसिटी देखेंगे तो 1029। और अगर हम बिहार की बात करेंगे सो 1102। तो ये आप अच्छे से कर लेना कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं और कहाँ पर, ये जितनी भी आपको बुक में दे रखी है उतनी कर लेना बस। उसके बाद आता है द डेल्टा एरिया कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहाँ की जो डेल्टा एरिया है ना वो किससे कवर है? वहाँ की डेल्टा एरिया मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर है। और अगर हम उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पर जाए सो कॉनिफॉरस ट्रीज जैसे कि पाइन, डिओडर फिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कूल होता है। और हमने देखा था कि 6th चैप्टर में ही हमने देखा था जैसे जैसे हाइट पर आप जाते जाओगे ना तो वहाँ पर आपको कॉनिफॉरस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि कॉनिफॉरस ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो वो ऊंचाई पे है, वहाँ पे आपको कॉनिफॉरस ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। हम 6th चैप्टर में सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपको टोपोग्राफी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी देखने के लिए मिलेगी। एलिफेंट्स हो गए, टाइगर्स हो गए, डियर हो गए, मंकीज हो गए, यही तो आपको देखने के लिए मिलता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 हॉर्न राइनासोरसेस मतलब एक सूंड का राइनासोरसेस कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है। एक तो आपको ये याद रखना है। और डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल्स, ये तो आपको याद रखना है कि 1 हॉर्न राइनासोरस कहाँ पाई जाती हैं? ब्रह्मपुत्र प्लेन में। और डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स, द लेक्स एंड बे ऑफ बंगाल सी। उसके बाद यहाँ बता रखा है द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ फिश आर द रोहू, कटला एंड हिल्सा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र पे आपको कौन सी फिशेस देखने के लिए मिल जाएगी, वह है रोहू, कटला और हिल्सा। और अगर हम यहाँ के गंगा ब्रह्मपुत्र के लोगों की रहने की बात करें तो वहाँ का स्टेपल फूड क्या है या स्टेपल डाइट क्या है? वो है फिश एंड राइस। सो
ये आपको अच्छे से कर लेना है। हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा कि लाइफ कैसी है, कहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, और वहाँ का क्लाइमेट मानसून होता है, किस तरीके से वहाँ पर अलग टोपोग्राफी है। सो ये सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। वहाँ की स्टेपल डाइट क्या है, फिश और राइस है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि वन हॉर्न का राइनोसॉरस कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है। और ये कुछ जो कैटेगरीज हैं आपकी फिशेस की, ये आप याद रख लेना। स्टेपल डाइट क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया की, वो है फिश एंड राइस। ये देख सकते हैं आप, ये है वन हॉर्न राइनोसॉरस। ये कहाँ मिलेगा आपको, ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलेगा। और ये क्रोकोडाइल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेन्स है वहाँ पे टेरेसेस पर करे जाते हैं, टेरिस पर फार्मिंग करी जाती है माउंटेन एरिया में, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वहाँ के स्लोप्स जेंटल होते हैं या फिर लैंडफॉर्म्स जेंटल होते हैं। तो जो फार्मिंग टेरिस पर करी जाती है उसको हम कहते हैं टेरिस फार्मिंग। तो टेरिसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप slopes to create flat surfaces on which crops are grown। तो टेरेसेस को कहाँ बिल्ड करा जाता है, स्टीप स्लोप्स पे। क्यों, एक फ्लैट सरफेस बनाने के लिए जिस पे क्रॉप्स को उगाया जा सके। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। और फिर क्या किया जाता है, उस स्लोप को रिमूव कर दिया जाता है जिससे जो वाटर है वो जल्दी जल्दी से मतलब चले ना जाए, क्योंकि वहाँ के ऐसी होती है तो पानी जल्दी से चल जाएगा। इस स्लोप को रिमूव कर दिया जाता है जिससे पानी जल्दी जल्दी चले ना जाए। तो इस टाइप की फार्मिंग को बोलते हैं, जो टेरिस पर करी जाती है उसको हम कहते हैं टेरिस फार्मिंग। उसके बाद यहाँ पर एक केस स्टडी बता रखी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना। हम यहाँ पढ़ते हैं जहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक इंटरेस्टिंग भी दे रखी है कि इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र ए वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में की जो रिवर है ना, वहाँ के फ्रेश वाटर्स में आपको एक डॉल्फिन की वैरायटी देखने के लिए मिलेगी, जिसको लोकली तो कहा जाता है सुसु, लेकिन उसका अगर हम आप ऐसे कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट नेम, तो उसका सब्स्टिट्यूट नेम है ब्लाइंड डॉल्फिन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है द प्रेजेंस ऑफ सुसु। अच्छा, हमने तो बता दिया कि फ्रेश वाटर्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र में क्या पाई जाती है, एक वैरायटी ऑफ डॉल्फिन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड डॉल्फिन या फिर सुसु। अच्छा, ये सुसु क्या है, ये क्यों हमें मिलती है, ये जो प्रेजेंस ऑफ सुसु है किसका इंडिकेशन करती है, हेल्थ ऑफ रिवर, मतलब ये रिवर की हेल्थ के बारे में बताती है। अच्छा सॉरी, किसी का फ़ोन आ गया था, लेकिन ओके। तो हाँ, मैं बता रही थी कि जो सुसु है वो क्या इंडिकेट करती है, वो कि रिवर की हेल्थ कैसी है उसकी इंडिकेशन के बारे में बताती है सुसु। ठीक है। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दीज स्पेसेस। और मान लो जो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल या अगर ख़राब पानी होगा, अनहेल्दी पानी होगा, तो वहाँ पे आपको ब्लाइंड डॉल्फिन देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो उन्हें किल कर देगी। सो आपको इसमें याद क्या रखना है, मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में कौन सी वेराइटी ऑफ डॉल्फिन पाई जाती है, सुसु, उसका सब्स्टिट्यूट नेम क्या है, ब्लाइंड डॉल्फिन। ये ब्लाइंड डॉल्फिन आपको किसका प्रेजेंस है, क्या इंडिकेशन करती है, ये इंडिकेट करती है कि रिवर की हेल्थ कैसी है। ठीक है। अगर फ्रेश वाटर होगा तो उसमें आपको ये मिलेगी, नहीं तो जो अनहेल्दी वाटर होगा तो वो से ब्लाइंड डॉल्फिन को मार देगी। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या है और कैसे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डू यू नो बता रखा है। ये डू यू नो में ना ऐसा कुछ नहीं बता रखा है, इसमें आपको यही से याद रखना है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। तो वो तो अभी नहीं, लेकिन 2014 की यहाँ बात चल रही है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने एक मिशन को लॉन्च किया विच इज़ स्वच्छ भारत मिशन। और कब लॉन्च किया, 2 अक्टूबर 2014 को। तो 2 अक्टूबर 2014 को हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, स्वच्छ भारत मिशन। उसके बाद हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ की कैसी टॉपोग्राफी है, वहाँ पर क्या मिलता है क्या मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। देखिए इतनी सारी टॉपोग्राफी के साथ ही या इतने सारे एनिमल्स के साथ ही वहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी टाउन्स और सिटीज़ देखने के लिए मिलेगी। और गंगा ब्रह्मपुत्र में जैसे मैंने कहा सिटीज़ देखने के लिए मिलेगी बड़ी बड़ी, तो वहाँ पर आपको कौन सी सिटीज़ देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि इलाहाबाद हो गई, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा। तो गंगा जो रिवर गंगा है उसके
अलॉन्ग आपको ये सारी सिटीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, और जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से भी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ बता रखा है द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। जो वेस्ट वाटर, जो गंदा पानी होता है ना, जो इन टाउन से आता है, या फिर जब इंडस्ट्रीज़ के जो केमिकल है उनको डिस्चार्ज किया जाता है, तो जो भी सारी ये वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से जो चीज़ें डिस्चार्ज की जाती है वो इसी रिवर में करी जाती है। देखो अब क्या होगा इससे, जो रिवर है, गंगा रिवर है, वो पॉल्यूट हो जाएगी, क्योंकि एक तो वेस्ट वाटर भी आ रहा है, उसे इंडस्ट्रीज़ के जो मटेरियल्स है उसको डिस्चार्ज भी करा जा रहा है, तो इससे क्या होगी, आपकी गंगा रिवर पॉल्यूट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और अगर जैसे कि हमने बात करी थी ना 7 चैप्टर में कि हमारे ट्रांसपोर्ट 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, सो वहीं पर अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें, बड़ी बड़ी सिटीज़ और टाउन्स होने के साथ ही वहाँ पे आपको 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन में। और 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से थे? पहला था रोडवेज, सेकंड था वाटरवेज, थर्ड था रेलवेज, फोर्थ था एयरवेज, यही तो थे। उसके बाद यहाँ बता रखा है इन द प्लेन एरियाज रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो प्लेन एरियाज में तो रोडवेज और रेलवेज ट्रांसपोर्ट जो है, पीपल एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं। द वाटरवेज की बात करें इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स, या आपको रिवर्स के अलॉन्ग देखने के मिल जाएगी। कौन सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? वाटरवेज। कोलकाता, ये इंपॉर्टेंट है कि कोलकाता इज इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली, कि जो कोलकाता है वो एक इम्पॉर्टेंट तो पोर्ट है। हमने बात करी कि कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, और कौन सी रिवर पे ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट है? हुगली नदी पे, ठीक है। जो आपकी हुगली रिवर है वहाँ पे कोलकाता जो है इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। हुगली रिवर कहाँ है? कोलकाता में है। उसके बाद है द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। यहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ ही हम टूरिज़्म की बात करें, यहाँ पर टूरिज़्म भी अच्छा है, मतलब बाहर अदर कंट्री से लोग देखने के लिए आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को। तो टूरिज़्म भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन की। ताजमहल को ही देख लो, ताजमहल जो कि किसके बैंक्स पे है? ताजमहल कौन से रिवर के बैंक में है? यमुना। और ताजमहल कहाँ है तो सबको ही पता है, आगरा पे। ताजमहल देखो लोग आउट ऑफ कंट्री से घूमने आते हैं, तो टूरिज़्म भी अच्छा है। और जो हमारा ताजमहल है वो किसके बैंक पे है? रिवर यमुना। कहाँ पे? इन आगरा, इलाहाबाद, ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा एंड यमुना। उसके बाद आप देख लो बुद्धिस्ट स्तूपास, जो बुद्धिस्ट स्तूपास हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, वहाँ पर भी लोग घूमने आते हैं। लखनऊ विद इट्स इम्बाबरा। उसके बाद ये असम में क्या है? काजीरंगा। काजीरंगा क्या है? एक नेशनल पार्क है, सो वहाँ पर भी लोग घूमने आते हैं। मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और अरुणाचल प्रदेश विद अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट। मतलब इसमें क्या बता रखा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर टूरिज्म भी अच्छा है। लोग आउट ऑफ कंट्री से क्या आते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र को विजिट कर जाते हैं, तो यहाँ पर टूरिज्म भी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएट। जैसे मैंने बताया कि गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास जो टाउन्स हैं, तो उन टाउन से जो वेस्ट वाटर आता है, ऊपर से जो इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूट आता है, वो क्या कर लेती है? उसको गंगा रिवर को पॉल्यूट कर देती है। सो इसीलिए गंगा रिवर को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम को क्या है इंट्रोड्यूस किया गया या फिर इनिशिएट करा गया। और वो प्रोग्राम कौन सा था? वो प्रोग्राम था नमामि गंगा प्रोग्राम। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। हमने क्या देखा? हमने देखा कि लाइफ कैसी है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, कि माउंटेन में लोग क्यों रहते हैं, कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू प्लेन एरियाज। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है वहाँ पे, कैसे कैसे टॉपोग्राफी है। और हमने टेरेस फार्मिंग के देखी थी, ब्लाइंड डॉल्फिन के बारे में देखी, और वहाँ की कौन सी सिटीज़, यहाँ टूरिज्म कैसा है और क्या क्या यहाँ पर अच्छा है। सो हमारा चैप्टर यहाँ पर चैप्टर जो 8 है वो पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अपना कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। थैंक यू।